आज मंगलाचरण के बाद बताते हैं। नमो रिहंताण, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सौसाहुणम। सर्वव्यापैकचेद्रूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। आज का यह विशिष्ट प्रवचन विशेष रूप से द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को हमें ग्राह्य करना है। इस हेतु प्रवचन सार के 93 नंबर की गाथा से अपन उसकी शुरुआत करते हैं। उसका मंगलाचरण है। गुण पर्याय उत्पाद व्यय ध्रुवमय अनुपम भाव, सब द्रव्यों का एक सा सत सामान्य स्वभाव। यह ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार की पहली गाथा है, जिसमें पदार्थ का द्रव्य गुण पर्याय रूप होता है। जिसमें एक पदार्थ, कोई भी पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायमय होता है, यह बताया गया है। देखिए, द्रव्य गुण पर्याय का प्रकरण इसलिए ही इतना महत्वपूर्ण है कि उसमें कुंदाचार्य देव ने कहा कि जो इसे द्रव्य गुण पर्याय को जानता है उसे अरहंत भगवान समझ में आ जाते। और अरहंत भगवान को जो द्रव्य गुण पर्याय से जान लेता है वो अपनी आत्मा को जान लेता है, और अपनी आत्मा को जान लेने से उसका मोह नाश हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, बड़ी महिमा की बात हुई है। तो द्रव्य गुण पर्याय को जानना इतना जरूरी है, क्योंकि उसे जाने बिना हम पंच परमेष्ठि का स्वरूप नहीं जान सकते। उनके बताया हुआ पूरा जो मार्ग है, वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो उसे उपलब्ध नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर वही प्रकरण है। और ऐसे भी इस सारी ही दुनिया में है क्या है क्या, शायद दुनिया में है क्या, विश्व में है क्या, द्रव्य ही है। 6 द्रव्यों के समूह को, जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो विश्व, संपूर्ण विश्व में द्रव्य 6 हैं। 6 प्रकार के कहना है, संख्या अपेक्षा से तो अनंत है। जीव तो अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, धर्म अधर्म आकाश एक एक एक, काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्या, इतने अनंत द्रव्य है। पर अनंत को हम 6 भागों में बांटेंगे, मतलब कि 6 प्रकार में बांटेंगे, तो वो जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, ये द्रव्य है। विश्व में द्रव्य है कि द्रव्य के समूह को ही विश्व कहते हैं। द्रव्य ही के उपस्थितियां, बस इसका नाम विश्व है। और विश्व को ऐसा नहीं है कोई वह तपेली हो, उसके अंदर में यह सामग्री रखी हुई हो,
चावल धरे हुए हों। जैसे विश्व है उसका पूरा का पूरा, उसके अंदर में उसके अंदर में ये छह द्रव्य रहते हैं, ऐसा नहीं है। पर ये छह द्रव्य की उपस्थिति यही है विश्व, वो डायरेक्ट, अलग से कोई विश्व विश्व होता ही नहीं। इसलिए और अधिक अच्छे से ही वर्णन करना हो, स्वरूप समझना हो, तो एक अपने डॉक्टर राकेश जैन, पंडित जी राकेश जी नागपुर वाले, इन्होंने पीएचडी की है, डॉक्टरेट, सिर्फ द्रव्य गुण पर्याय पे, पूरी थीसिस है, कंप्लीट देखी है। तो उसके अंदर ये सब जगह जगह जहाँ जहाँ भी द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन है उसको बड़ी बखूबी प्रस्तुत किया है, वो भी सब जानने योग्य है। और इसके बाद में 6 तारीख से शिविर भी लगने वाला है, 5 तारीख से शिविर लगने वाला है इसका, द्रव्य गुण पर्याय पर। तो उसके ऊपर उसके पूर्व में अपन उसी शिविर के लिए यह द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में अपन जानकारी पहले प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें आएंगे तो सबसे पहले हम 93 गाथा को लेंगे, क्योंकि ये द्रव्य सामान्य अधिकार है ना। तो इसमें पहले मूल गाथा पढ़ते हैं। अथो खलु दौमो दौवाणी गुणपगाणी भणिदाणी तेहिं पुणोपज्जाया पज्जय मूढ़ाई पर समया। गुणात्मक है द्रव्य एवं अर्थ है सब द्रव्यमय। गुण द्रव्य से पर्याय, पर्याय मूढ़ ही है पर समय। कि वस्तुतः पदार्थ द्रव्यमय है, एक पदार्थ द्रव्यमय है, कोई भी पदार्थ द्रव्यमय है, और द्रव्य गुणात्मक कहे गए हैं, और द्रव्य और गुणों से पर्याय होती हैं, द्रव्य और गुणों से पर्याय होती हैं, और पर्याय में मूढ़ जीव वो पर समय हो जाते हैं। पर्याय मूढ़, पज्जय मूढ़ा ही पर समया, अरे पर्याय में मूढ़ जीव पर समय हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये जो है पर्याय में मूढ़, तो पर्याय तो है वस्तु का स्वरूप ही है, और पर्याय तो फिर क्यों मूढ़ हो जाते हैं। पर पर्याय ये कहाँ से उत्पन्न हुई, किसमें है, इसकी जानकारी बिना तो मूढ़ हो जाता है। क्योंकि वो पर्याय तो गुणों से हुई, और गुण द्रव्य में है, तो ये द्रव्य का ज्ञान नहीं है, द्रव्य का आश्रय नहीं है, द्रव्य का अवलंबन नहीं है, तो उनके अंदर रहे हुए गुण वह निर्मल कैसे परिणमेंगे। और वो तो वो, और मैं पर्याय मात्र ही हूँ, मेरे वस्तु जैसे मैं जीव वस्तु हूँ, तो मैं पर्याय मात्र हूँ ऐसा मानेगा। कोई भी वस्तु को पर्याय जितना ही मानेगा तो पर समय मूढ़ ही कहलाएगा। कैसे पर समय मूढ़ कहलाएगा, देखिए आप, ये जो है एक वस्तु है, क्या है यह क्या है, सब अपने मन में सोचिए क्या है। तो सब कहें क्या है ना इसका, कलश, स्वर्ण कलश, ये कलश है, ठीक है। अरे प्रभु, ये स्वर्ण कलश है, ये स्वर्ण कलश है कि ये पुद्गल द्रव्य है। हमको द्रव्य गुण पर्याय समझना है, द्रव्य गुण पर्याय, यह एक द्रव्य वस्तु है, वस्तु। कलश दिख रहा है, कलश क्यों दिख रहा है, क्योंकि दृष्टि पर्याय पे, ये कलश तो उसकी पर्याय, पर्याय वस्तु की पर्याय, पर्याय ही को जानता है, जो पर्याय ही को वस्तु पूरी मानता है। हाँ, ये इसकी जो मूल की भूल है, वह भूल किस तरह मिट पाएगी, किस तरह मिट पाएगी, कि जब वह इसको यह देखेगा कि ये द्रव्य है, और इस द्रव्य एक वस्तु है, पदार्थ है। देखो पदार्थ, एक पदार्थ है, अपन मान लो कि एक पदार्थ है,
इस पदार्थ में क्या क्या है, तो कि एक पदार्थ में ये द्रव्य है, पदार्थ लेकर के कोई भी एक वस्तु ग्रहण की, उस वस्तु के अंदर अपन उसका स्वरूप देखा, तो स्वरूप देखा तो उस स्वरूप के अंदर हमें द्रव्य दिखाई दिया। द्रव्य कौन सा द्रव्य है? द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। और द्रव्य में अब ये द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य, तो आप इसमें गुण क्या है? पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? अरे गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये गुणों का पिटारा है, गुणों का पिटारा है एक पुद्गल द्रव्य भी। समस्त द्रव्य गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। सामान्य परिभाषा हुई सब द्रव्यों पे लागू पड़ती है, जीव द्रव्य पे भी लागू पड़ेगी, पुद्गल पे भी पड़ेगी, धर्म आकाश काल पे भी पड़ेगी। ये द्रव्य की परिभाषा द्रव्य पे है, मैं भी द्रव्य हूं ना, तो इस तरह से इसको अपने को द्रव्य, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वास्तव में ये द्रव्य जो होता है एक वस्तु, उसके अंदर जो गुण होते हैं वह उस द्रव्य के स्वरूप को बताने वाले होते हैं, वो उस द्रव्य के विशेषण होते हैं। विशेषण होते हैं ना, अपन विशेषण से पहचानते हैं वस्तु को, उसकी विशेषताओं से। तो वो जो विशेषता है वही उसके गुण है। तो वो गुण है, वो अंदर वो उस प्रत्येक द्रव्य के अंदर गुणों का समुदाय है। गुण अनंत गुण का समुदाय है, अनंत अनंत गुण का समुदाय प्रत्येक द्रव्य में। यह गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण कितने? अनंत, अनंत गुण है एक द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को कहते हैं। तो द्रव्य हो गया वो सामान्य, गुण हो गया उसके विशेष। तो द्रव्य सामान्य पर पहुंचना है तो गुणों के समुदाय को देखो, तो गुणों के समुदाय को देखोगे तो विशेष दिखेंगे, लेकिन विशेष जिसमें है ऐसे अभेद पिंड को देखेंगे तो सामान्य देखेंगे। सामान्य का ग्राहक हो जाएगा ज्ञान अपना, सामान्य ग्राही ज्ञान, मैंने द्रव्य का ग्राहक ज्ञान हो गया। द्रव्य को पकड़ लिया उसने, पिंड को पकड़ लिया, खजाने को पकड़ लिया जिसमें अनंत गुण है, उसके पिंड को पकड़ लिया। तो द्रव्य का ग्राहक वह ज्ञान कहलाया। वह ज्ञान की सामर्थ्य है अपनी कि हम द्रव्य का लक्ष्य कर सकते हैं, गुणों की खान देख सकते हैं, पर उसको पता हो कि यहाँ गुणों की खजान है, उसका नाम द्रव्य है, तब वो द्रव्य की खोज करता है ज्ञान, और अपने अंदर में द्रव्य, अपने आत्मा के द्रव्य को भी ढूंढ लेता है। जैसे पुद्गल द्रव्य से जीव द्रव्य, अपन में जीव द्रव्य है, तो अपन द्रव्य, अपन भी द्रव्य है, तो द्रव्य है। तो द्रव्य के रूप में अपने को देखो। जो इसको आपने कलश के रूप में देखा था, जैसे आप अपने को यहाँ क्या देख रहे हो? मनुष्य। ये समझा है, ये मनुष्य, ये समान जाति पर्याय है। और ये इसके अंदर में जो जानना, देखना, राग द्वेष ये उत्पन्न हो रहे हैं, ये पर्याय है। ये पर्याय है, तो अपने को जानने वाला, देखने वाला, राग करने वाला, राग वाला, द्वेष वाला, इस प्रकार से मानते हो। तो ये क्या मान रहे हो? पर्याय। ये पर्याय देख रहे हो। और पज्जय मुड़ा ही पर समझा, इसको आपने कलश ही देखा था, इसको पुद्गल द्रव्य नहीं देखा था। द्रव्य था इसमें के नहीं था, जिसमें अनंत गुण है कि नहीं है, उसकी पर्याय हो रही है। जो पर्याय है तो कलश, आज ये पर्याय, कल जिससे पलट जाएगी। रूप पलटता रहता है, उसका रूप पलटता रहता, तो पर्याय बदलती रहती है, तो वो पर्याय कहलाती है। अभी गुण की बात चल रही, द्रव्य सामान्य में अनंत गुण है, हो अनंत गुण है। और द्रव्य द्रव्यमय है, द्रव्य गुणात्मक कहे गए हैं, द्रव्य में अनंत गुण कहे गए हैं। और गुण है उसकी पर्याय होती है, गुण होती है उसकी पर्याय होती है। हो तो एक एक गुण की एक एक समय में एक पर्याय होती है, हर गुण की एक समय पर्याय होती है। ये कथा में तो अनादि से अनंत काल तक की समस्त पर्यायों को लिया है, वह आया सामान्य समुदाय में। तो इसको तुमसे दोनों ही बात है, विस्तार सामान्य समुदाय में तो गुण है, और आया सामान्य समुदाय में पर्याय है, और वो उसका स्वरूप भी हम बताते हैं आपको। तो गुण जो होते हैं, द्रव्य गुणात्मक है,
द्रव्य गुणों का समुदाय है। हाँ, तो द्रव्य का समूल स्वरूप क्या है? देखिए, इसमें ऐसे द्रव्य की अनेक परिभाषाएं आती हैं, पर सबका अर्थ यही है। मूल तो आधार तो ये त्रियान्वय गाथा ही बनने वाली है। सभी जगह पर अनेक परिभाषा आती है, जैसे गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुण पर्यायवान होता है, अर्थात द्रव्य में गुण होते हैं और पर्याय होती हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, देखो इसमें आई ना बात के नहीं आई भाई? वो गुण पर्यायवत द्रव्यम उमा स्वामी ने लिखा तत्वार्थ सूत्र में। तो गुण पर्यायवत द्रव्यम उमा स्वामी ने लिखा, तो उमा स्वामी के भी गुरु थे जो कुंद कुंदाचार्य थे, और उमा स्वामी तो कुंद कुंदाचार्य के पट्ट शिष्य थे। तो कुंद कुंदाचार्य ने ये बात बताई कि द्रव्य गुणात्मक और पर्यायात्मक होते हैं। द्रव्य गुणात्मक होते हैं और द्रव्य और गुणों से पर्याय होती है। मतलब द्रव्य पर्याय भी बताना है, गुण पर्याय भी बताना है, दोनों बात भी। द्रव्य पर्याय में व्यंजन पर्याय ली जाती है और गुण पर्याय में अर्थ पर्याय ली जाती है। समझना ही ना बात इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर सब ये द्रव्यों में की गुण और पर्याय होती हैं, तो इसी में से निकली ना परिभाषा। इसी तरह दूसरी परिभाषा और दी है उन्होंने, उमा स्वामी ने, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद्रव्य लक्षणम। उत्पाद व्यय और द्रव्य, यह सत वस्तु का लक्षण है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। सत मतलब है, अस्तित्व। सत मतलब अस्तित्व मतलब है, उपस्थिति है। है 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 किसका लक्षण है? द्रव्य का लक्षण है। तो ये बात बताई आपने, ये भी चलो फिर से लो कि यह वस्तु है, यह वस्तु है कि नहीं है? है तो ये द्रव्य है। ये है का चिन्ह द्रव्य का लक्षण है। ये है तो द्रव्य है। द्रव्य है, द्रव्य तो गुणों का समूह होता है, गुणों का पिंड है। गुणों का पिंड है तो द्रव्य है, और गुणों का पिंड है तो गुणों में से पर्याय प्रति समय हो रही है। इसलिए इसकी जो पर्याय यह पेन रूप पर्याय बनी हुई है, यह उसी में से बनी हुई है कि उसकी पर्याय उसके गुण में से प्रकट हुई। ये इसको किसी फैक्ट्री में बनाया गया है और ये ऐसा है, और मेरा है और ये उसका है, ये सब मूर्खता की बात है। यही तो मोह है। अरे है ये बहन, ये किसका? देखो है किसका? ये किसका? ये है किसका? यह वस्त्र है किसका? वस्त्र किसका? तो लगाना ये वस्त्र, ये यहाँ पर ये है कि नहीं? कि हाँ है। देखो बहुत अच्छा है आत्महित करने के लिए साधन द्रव्य गुण पर्याय। तो ये है, हाँ है यहाँ मेरा मुंह के नहीं, हाँ है। ये है शब्द क्या है? ये है लक्षण बताया, चिन्ह है। ये है, ये है सब है, ये चिन्ह है। तो तुझे है किसका लक्षण है? द्रव्य का। सत द्रव्य लक्षण, सत द्रव्य लक्षण, ये द्रव्य है। अरे यार तो हम तो समझते थे ये जैकेट है, हम तो ये समझते थे चश्मा है। नहीं, ये है तो सही, चश्मा है है तो फिर क्या है तो ये द्रव्य है, क्योंकि सत है मतलब सत, सत द्रव्य लक्षणम, वो तो द्रव्य का लक्षण है। अब ये द्रव्य का जो लक्षण है कि ये सत है, तो है तो द्रव्य का लक्षण। तो मैंने तो सत को इसको चश्मा मान रखा था, ये तो द्रव्य का लक्षण है उसका नाम। ये तो द्रव्य है, पूरा द्रव्य है। अच्छा ये द्रव्य है, हाँ द्रव्य है। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य गुणात्मक कहें, आचार्य कह रहे हैं। गुण पर्याय द्रव्यम, द्रव्य में गुण पर्यायवान होता है। द्रव्य में गुण होते हैं
और गुणों की पर्याय होती है। तो द्रव्य क्या हो गया, गुण और पर्यायवान हो गया। द्रव्य गुण पर्यायवान होता है। अब ये इस प्रकार से, तो इसमें द्रव्य में ये द्रव्य है तो था, तो द्रव्य तो है। अब द्रव्य से देखना चालू करो, इसको द्रव्य से देखना चालू करो, आपका मोह नष्ट। मोह नष्ट क्या मोह था इसमें, कि चश्मा मेरा है, ये मेरा है, ये मोह था अपने अंदर में। आज जीव की पर्याय में मोह था, क्योंकि निर्णय तो जीव को ही करना है। पुद्गल के बारे में भी, पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय के बारे में निर्णय तो जीव करेगा, पुद्गल थोड़ी करेगा, उसमें तो जानने की ताकत ही नहीं है। ये जो द्रव्य गुण पर्याय आदि के जो ज्ञान कराया जा रहा है, सब जीव को कराया। जीव द्रव्य को ही पर समय से निकाल कर स्व समय बनाने के लिए यह सब जिनवाणी अपने सामने प्रस्तुत है। जिनेन्द्र देव की वह दिव्य ध्वनि, उससे अपना 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 कल्याण करना चाहते हैं। तो यहाँ द्रव्य गुण पर्याय हमें बता रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य भी देख कि पुद्गल द्रव्य द्रव्य है कि नहीं। द्रव्य कोई भी वस्तु है के लक्षण से तुझे पकड़ में आती है। हाँ, ये सभी चीज पकड़ में आती है। जो चीज पकड़ में आती है लक्षण से, बस उसको तू द्रव्यमान तो अच्छा। तो द्रव्यमान मतलब द्रव्य गुणात्मक कहे, अनंत गुणों की खान है। द्रव्य अनंत गुणों की खान है, चाहे वो जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म द्रव्य हो, धर्म द्रव्य हो, आकाश द्रव्य हो, काल द्रव्य, गुणों की खान है। अनंत अनंत गुण भरे पड़े हैं उसमें इतने। और जब अच्छा ये इसमें ये चश्मे में, अरे चश्मा, फिर तो चश्मा देख रहा है, इसको द्रव्य देखना, क्योंकि ये है चश्मा है चिन्ह से उसको द्रव्य है, वो द्रव्य का लक्षण है। अच्छा, यहाँ तो द्रव्य है, तो ये द्रव्य देखा, द्रव्य इसके अंदर अनंत गुण दिखेंगे तुझे। ये गुणों का पिंड ही तो द्रव्य होता है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो गुणों का पिंड ही है, तो सगुण है, तो फिर उसकी पर्याय भी उसमें से ही उत्पन्न होती है। तो उसके अंदर से उसकी पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही है, अपने आप हो रही है, अपने आप हो रही है। अब ये उत्पन्न हो रही है, इसका नाम उत्पाद। और ये पूर्व पर्याय जो है, पुरानी जो दशा थी वो व्यय होती, नष्ट होती है, उसका नाम है व्यय। और वो वस्तु जो अंदर में जो द्रव्य है, वो ध्रुव का ध्रुव रहता है, जो कि बदलता नहीं है, वस्तु नष्ट नहीं होती है, इसे वो ध्रुव ध्रुव रहता है। इसलिए आज ये इस पर्याय में, चश्मे की आकृति में पर्याय में है, ये पर्याय, चश्मा पर्याय है। अभी बात, अब इसमें से मुंह कैसे नष्ट होएगा? नष्ट ऐसे होगा कि इसको हमने देखा, ये पुद्गल है, द्रव्य है तो पुद्गल द्रव्य है, और उसमें अनंत गुण उसकी पर्याय उसमें से हो रही। तो फिर मोह ये था कि मेरा चश्मा है, मेरा है, ये मेरापन इसमें से निकल गया, क्योंकि ये तो द्रव्य है, स्वतंत्र द्रव्य है, उसके गुण उसकी पर्याय। तो मेरा है, ये जो मोह था वो खत्म, गायब। फिर उसका कर्ता बुद्धि, कि मैं इसको उठाता हूँ, मैं रखता हूँ, मैंने ही बनाया बनवाया, ये सब ये कर्ता बने। और तू क्या करे, द्रव्य है, उसके गुण है, उसकी पर्याय तो उसमें से हो रही है, स्वयं पदार्थ परिणाम रहा है। तू कैसे बनाएगा, तू कैसे करेगा? तो उस पदार्थ को देखा, स्वतंत्र उसकी पर्याय उत्पाद जो हो रही है, तो लो कर्ता बुद्धि भी खत्म, मोह खत्म। जिस मोह के शत्रु ने अनादिकाल से अपने जीव को इस 484 योनियों के अंदर रुलाया है, पिटाया है, दुख दिया है, उस मोह के आज खेर नहीं, उसकी शामत आ गई। कब? कि ये जीव ने द्रव्य गुण पर्याय से अपनी वस्तु को देखना शुरू किया, और सब वस्तु को, विश्व के समस्त पदार्थों को द्रव्य गुण पर्याय में स्थित वस्तु देखा गया। हाँ, तो ये तत्काल ही इसका सारा मोह विलय को प्राप्त होता है, सारा मोह विलय को प्राप्त होता है। मेरे कर्ता बुद्धि, एकत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, ये अहम बुद्धि, एकत्व बुद्धि और कर्ता बुद्धि और ममत्व बुद्धि, और जिससे ज्ञान होता है ऐसी संकर दोष वाली बुद्धि, ये सब कुछ समाप्त। इसलिए अलौकिक बात ध्यान रखते हुए यह विश्व को निहारो,
पर उनको द्रव्यों के रूप में निहारो छे, द्रव्य को निहारो, उसमें गुण निहारो, उसमें पर्याय निहारो, नहीं रहते। ये लौकिक है यह, तो उसमें क्या है। तो अब जब विश्व को हम इस प्रकार से निहारेंगे कि इसमें विश्व में क्या है, 6 द्रव्यों का समूह है, और 6 द्रव्यों का समूह निहारेंगे तो फिर उस हर द्रव्य के अंदर, उसके अंदर अनंत गुण किसी प्रति करेंगे, और अनंत गुण करेंगे तो हर गुण अपनी अपनी पर्याय उत्पन्न कर रहा है, हर गुण अपने अपनी पर्याय उत्पन्न कर रहा है। इस तरह से विश्व का अवलोकन करो, विश्व का अवलोकन करो, सारे विश्व में अवलोकन करो। जो 6 द्रव्य के स्वरूप को जानता है वो सारी दुनिया को जान लेता है। कैसे जान लेता है? क्या इच्छा हुई कि मैं जाऊं यहाँ से कश्मीर में, मैं जाऊं शिमला देखने के लिए क्या हो रहा है वहां पे, क्या स्वरूप है दुनिया का। मैं वहां जाऊं यूएस में, लॉस एंजल्स में, वहां का देखूंगा मैं स्टूडियो क्या है, कैसा अवतार है, क्या गजब है। अरे तुझे वहां पर जाने की जरूरत क्या है? यहाँ पर बैठ, जिनवाणी पढ़, तुझे 3 लोग दिखाते हैं यहाँ बैठ के, यहीं बैठ के तुझे बताते हैं कि वहाँ अमेरिका में क्या है। क्या बात करते हो आप? वहां से तो ऐसा दिखा सकते, यहाँ बैठे आप दिखा दो। हमको जाने की जरूरत क्या है वहाँ पे है? कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं देखो ना। तो भगवान लोग केवल ज्ञान में सब देखते हैं, तो क्या वहां जा जाकर देखते हैं कि वो अपने अंदर ही बैठे रहते हैं और अंदर ही लोग झलक जाता है। ज्ञान गुण की पर्याय पूरी निर्मल प्रकट हो गई, संपूर्ण पर्याय तो अंदर से आ रही, गुण में से, तो लोक में से आ रही है क्या? अच्छा दिखाओ था वहाँ पे, वहाँ क्या हो रहा है, कहाँ जाना चाहते बताओ। तुम तो यहाँ बैठे बैठे हम स्वर्ग भी दिखा सकते हैं, नरक में भी दिखा सकते हैं। नरक भेजना नहीं है, ये नरक क्या स्वरूप है तुम पता लगा सकते हैं। बात करते इतनी सरल बात है कि तुम्हें सिर्फ द्रव्य का स्वरूप समझना, विश्व किसे कहते हैं मालूम पड़ गया ना। तो अच्छा, तो हाँ बताओ, तो वहां पर क्या है, क्या देखना चाहते हो बोलो? कश्मीर, चलो देखो, हम बताते हैं यहाँ पे कि वहां पर एक तो जीव पदार्थ है, दूसरा पुद्गल पदार्थ है। वहां पे भी धर्म द्रव्य है, जो यहाँ धर्म द्रव्य है वही अखंड द्रव्य, वही तो वहां तक व्यापक, सारे विश्व में व्यापक, इन लोक में वो एक ही धर्म द्रव्य। तो वो धर्म द्रव्य वहाँ, वो यही धर्म द्रव्य वहाँ है, वो यही धर्म द्रव्य वहाँ है। यही आकाश द्रव्य लोक आकाश में पूरा व्याप्त है, अलोक आकाश वाला यही आकाश, लोक आकाश में एक ही अखंड आकाश, ये आकाश वहाँ भी है ये। और इस प्रकार से काल द्रव्य भी वहाँ पर है, जो कि वो भी इतना तो वहां तो जाकर भी नहीं देख सकता था मैं। क्यों वहां जाकर देख नहीं सकता था? क्योंकि वहां तो पर्याय देखता, और पर्याय कोई पूरी वस्तु मानता। तो पर्याय गए यहाँ पे कैसी आकृति है, क्या है आकृति, पर्याय इतनी सी देखता उसका, बस हम तो उस पर्याय की खान गुण और गुणों की खान द्रव्य उसको दिखा रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे बैठ के। तो वो तो यहाँ पे इतना उत्कृष्ट वस्तु स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना, यह पूरे विश्व का अवलोकन करना है। देखो भगवान तो प्रत्यक्ष जानते हैं लोकालोक को, लेकिन यह जो द्रव्य गुण पर्याय का जो ज्ञाता होता है वो परोक्ष रूप से यहाँ बैठे हुए सारे विश्व को जान लेता है। सारा विश्व जो परोक्ष रूप से यहाँ केवल ज्ञान बढ़ता है। ज्ञानी को जो सम्यक दृष्टि हुआ, उसको अपने द्रव्य गुण पर्याय का अपना स्वरूप समझ में आया, भाषित हुआ, अपने द्रव्य की अनुभूति करके अपनी पर्याय निर्मल उसकी प्रकट हुई, अपने आप क्रमबद्ध में कुछ करना नहीं पड़ता, वस्तु अपने आप परिणाम रही है। तो ऐसा जो हुआ वो जीव को जो प्रकट होता है लोकालोक का ज्ञान। हाँ साहब, अभी लोकालोक केवल ज्ञान हो गया क्या?
अरे परोक्ष रूप से वही केवल ज्ञान ही वर्तता है, परोक्ष ज्ञान, समझे है ना, परोक्ष रूप से। श्रीमद राजचंद जी ने कहा है, श्रद्धा अपेक्षा है केवल ज्ञान वर्ते छे। हाँ, तो वो ये क्या है, क्योंकि परोक्ष रूप है ना, परोक्ष रूप से मतलब भगवान ने 6 द्रव्य बताए, अपने को विश्वास हो गया कि हाँ 6 द्रव्य हैं विश्व में, तो 6 द्रव्य हैं, ये तो आत्म तो, और 6 द्रव्य पूरा लोक आ गया इसमें, हाँ सवाल लोक आ गया। 6 प्रकार के द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, विश्व में 3 लोक आ गए सब। तो अब ये तो इसका मतलब कि मेरे को 3 लोक में क्या है ऐसा मालूम पड़ रहा है कि द्रव्य गुण पर्याय हैं, ये हो गया लोक का ज्ञान कंप्लीट। और कुछ भी है ही नहीं इसके अलावा, द्रव्य गुण पर्याय के अलावा, द्रव्य गुण पर्याय ही है बस, और कुछ नहीं है विश्व में। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य अपना अपना द्रव्य, अपने अपने द्रव्य में अपने अपने अनंत गुण, और अपने अपने गुणों की एक एक गुण के एक एक समय में एक एक पर्याय, इस प्रकार से वो पर्याय उत्पाद व्यय वाली स्वभाव वाली वो होती रहती है, उत्पाद होती है, व्यय होती है, इस प्रकार से वो पर्याय का काम होता है। इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु विराजमान रहती है क्या, इसलिए द्रव्य गुण पर्याय समझना चाहिए। अब यहाँ गुणों की बात, द्रव्य है तो, और द्रव्य समझ में आ गया, द्रव्य सामान्य द्रव्य, अभेद द्रव्य, ये भी तो द्रव्य की परिभाषाओं में आता है सब। आपने अभी हाल तक इतनी परिभाषा बता दी, उत्पाद द्रव्य युक्तम सद्रव्य लक्षण गुण पर्याय द्रव्यम, ये 2 बताइए अभी हाल। यहाँ पे भी ये द्रव्य अर्थ है, अर्थ द्रव्य में गुण द्रव्य से पर्याय होती हैं। ये अपने मूल का था, तेहिम पुणोपज्जाया, उन्हीं से पर्याय उत्पन्न होती है। और पज्जा मुड़ाई पर समय जो पर्याय में जो रथ है वो मिथ्या दृष्टि होते हैं। अब यहाँ पे गुण अपने अंदर है अनंत, अनंत गुण बताए जीव में, जीव के पुद्गल में, पुद्गल के सबके अपने अपने गुण होते हैं। और अपने अपने गुण तो होते हैं, पर ये जो अपने अपने गुण होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, सबकी अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग। देखो जैसे सोना है, उदाहरण के लिए सोना, तो स्वर्ण है वो, उसके अंदर उसकी क्वालिटी के गुण है, और चांदी में चांदी की क्वालिटी के गुण। सब द्रव्यों में अपने अपने गुण होते हैं ना, उदाहरण दिया है। तो स्वर्ण भी पर्याय है, वो पर्याय है, उसका जो द्रव्य है वो तो पुद्गल द्रव्य है, स्वर्ण भी तो वो पुद्गल द्रव्य है। और आज अभी हाल वो स्वर्ण रूप पर्याय में है, वो पलटेगा, स्वर्ण रूप पर्याय भी पलट जाएगी। अरे भस्म बन जाती है स्वर्ण, भस्म राख बन जाती, राख, ऐसा होगा सोना सोना ही रहेगा हमेशा हमेशा, राख बन जाती। इस तरह से भाई पर्याय पलटती, इसलिए वो जो पलट गई, जो नष्ट हो जा रही है, व्यय हो रही है, इक्वल टू पर्याय, जो नष्ट हो जाती है वो पर्याय, स्वर्ण के जो स्वर्ण ही पलट जा रहा है, इसलिए वो पर्याय है। वो उसमें स्वर्णता जिसमें से प्रकट हुई, उसके अंदर गुण है अंदर में, तो उसको पुद्गल की क्वालिटी के गुण है, और उसके अंदर पुद्गल की क्वालिटी के गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, ये मुख्य गुण है। स्पर्श रस गंध 4 गुण तो लक्षण में काम आते हैं, वो वाले बताए, ऐसे अनंत गुण उसमें है। और सामान्य गुण तो सब द्रव्य में एक द्रव्य अस्तित्व, वस्तु तो द्रव्य तो प्रमेय तो अगुरु लघु तो प्रदेश तो, ये सब गुण उसके अंदर में, पुद्गल के अंदर अस्तित्व भी गुण सभी में है, वही अस्तित्व तो उसमें भी, पुद्गल में भी है। वो पुद्गल में अस्तित्व गुण उसका अस्तित्व है, उसका गुण है वो। मेरे द्रव्य में जो अस्तित्व है मेरा, वो मेरा गुण है जीव का। इस तरह से सबके अलग अलग गुण है। तो ये इस तरह से निश्चय करते जाओ वस्तु का, हर वस्तु का निश्चय कर जाओ द्रव्य गुण पर्याय में। तो ये निश्चय करते ही इसको अपने भी आत्मा के अंदर द्रव्य गुण पर्याय का भी निश्चय होगा। तो अपने अपनी क्वालिटी के, जीव में जीव की क्वालिटी के गुण है, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख प्रभुता युभुता सर्वदर्शिता स्वच्छता प्रकाशत्वता त्यागोपान शून्यत्वता, ये सब अनंत गुण, ऐसे अनंत गुण है, अनंत। ये 47 शक्तियां, 47, ये तो 47 ही बताई, ये क्योंकि वो कितना बता सकता है कोई भी। बहुत गुरुदेव ने भी बहुत सारे गुण इकट्ठा सोच सोच करके बताए, तो लगभग 100-125 गुण तक पहुंचे। तो इतने ध्यान आता है, और इसमें उसे कहते हैं कि अपना क्षेत्र का उघाड़ ऐसा नहीं कि अपन बहुत ज्यादा पकड़ सकें,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुण इतने से ही 100-125 ही है। और अनंत गुण है, अनंत, कितने अनंत। तो चलो उसकी बात भी कर लें कि कितने अनंत कल्पना कर सकता है क्या जीव? अनंत। इस विश्व में जीव कितने हैं? अनंत। अरे आलू की सुई की नोक में इतने है, उसमें जितने आवे हैं उसमें अनंत जीव है ना। देखो इस आलू की सुई की नोक में जितने आए उसमें असंख्य शरीर, असंख्य शरीर हैं उसमें, निगोदिया असंख्य। फिर एक शरीर में अनंत जीव है, शरीर असंख्य है और एक शरीर में अनंत है। इसमें इसमें अनंत होने से उसको साधारण वनस्पति बोलते हैं, साधारण में चले जाती है, जिसमें एक शरीर में अनंत जीव। ऐसे असंख्य शरीर हैं उसमें, उतनी सी जगह में सुई की नोक पे कितना सा आने वाला है, जरा सा रस आएगा, रस एक बूंद भी पानी उतना सा भी नहीं आ पाता है, उतना सा उसके अंदर असंख्य शरीर और एक एक शरीर में अनंत जीव, साधारण वनस्पति। आलू, कांदा, प्याज, लहसुन, गाजर, मूंग, तो पूरे कितने जीव हो जाएंगे एक सुई के नोक में, असंख्य शरीर में, असंख्य में कितने, असंख्य अनंत। तो पूरे आलू में कितने होंगे? 1 किलो आलू में कितने होंगे? फिर एक दुनिया के अंदर जितने आलू हैं उसमें कितने होंगे? फिर कांदा, लहसुन, गाजर, तो अनंत 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 जीव भरे पड़े भरे पड़े भरे पड़े। ये तो उसके ऐसी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंख्य 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 जीव ये भरे पड़े सारे विश्व। आकाश का एक प्रदेश ऐसा खाली नहीं है कि जहाँ पर जीव न हो, पुद्गल न हो, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य न हो। एक प्रदेश ऐसा खाली नहीं, सब दूर सर्वत्र 6 द्रव्य विराजमान है। तो अब वहाँ सब लोकाकाश में सब जुड़ ये इसी स्थिति। तो इसलिए वहाँ पर सब जो विश्व में अनंत ये निगोदिया जीव होते हैं वो सारे विश्व में भरे होते हैं। सिद्ध शिला पर भी वहाँ पे भी होते हैं निगोदिया जीव और अनंत होते हैं। और सारे भरे मनुष्य तो बहुत संख्यात में ही है, वो तो बहुत कम है मनुष्य, सबसे कम दुर्लभ पर्याय है तो मनुष्य पर्याय, तो उसके अंदर जीव जो है वो बहुत कम है। तो पर्याय 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 है वो, तो मनुष्य भी पर्याय, तिर्यंत, देव, नारकी, असमान जाति द्रव्य पर्याय, द्रव्य पर्याय पर असमान जाति है ना। और समान जाति द्रव्य पर्याय तो जीव में तो होती ही नहीं है, वो तो पुद्गल में ही होती है, सिर्फ स्कंद में। स्कंद होते हैं ना, वो पुद्गल पुद्गल स्कंद हुआ तो असमान, वो समान जाति पर्याय, पुद्गल में पुद्गल मिला है। अब ये यहाँ जीव और ये पुद्गल दोनों है, तो ये तो असमान जाति पर्याय का नाम है मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, क्योंकि यहाँ जीव भी बैठा है और पुद्गल भी, असमान जाति वाले 2 द्रव्य न्यारे न्यारे। तो व्यवहार है ये कि हम उसको दोनों को मिला करके एक बता रहे हैं मनुष्य। कहने की बात है, व्यवहार नहीं से बोला जाता है कि मनुष्य, ये मनुष्य बोला गया वो असमान जाति पर्याय और असमान जाति पर्याय दोनों मिला करके एक हो जाती है। ये सब व्यवहार नहीं से बोला जाता है, वास्तव में होता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है कि वो एक हो जाए। तो द्रव्य गुण पर्याय समझ रहे हैं अपन। तो जीव अनंत, क्या किस पॉइंट पे चल रहे हैं कि गुण अनंत होते हैं, वो कितने होते हैं? जीव अनंत, पुद्गल उससे अनंत आनंद। क्यों अनंत अनंत? क्यों होगा? पुद्गल जीव तो अनंत भरे में है, फिर वो सभी जीवों के साथ वो कार्बन वर्गना नहीं है, आहार वर्गना नहीं है क्या? देखो ये ऊपर जो शरीर है ना, ऊपर वाला जो शरीर, औदारिक शरीर या अभी नर की और देव का हो तो विक्रियक शरीर, तो ये जो भी शरीर है औदारिक, विक्रियक, आहारक, तेजस, कार्माण, इसमें औदारिक शरीर में जितने परमाणु होते हैं ये सब द्रव्य हैं, अलग अलग परमाणु, एक एक परमाणु अलग अलग द्रव्य है, उसके अंदर उसके अनंत गुण है, और उस परमाणु में उसके अंदर जो अनंत गुण है उसकी पर्याय उत्पन्न हो रही है प्रति समय, एक एक गुण की एक एक समय में एक एक पर्याय उत्पन्न हो रही है। हाँ हाँ भाई,
तो अब ये ऐसे, तो यहाँ पे वो कार्बन वर्गणा जो है वो भी तो जीव, अनंत जीवों में से एक जीव निकाला। अब एक जीव में कार्बन वर्गणा, तो पहले अपन औदारिक शरीर, तो औदारिक शरीर से असंख्य गुना ज्यादा वैक्रिक शरीर में परमाणु होते हैं, क्योंकि उससे सूक्ष्म होता है। वैक्रियक से आहारक शरीर होता है, उसमें उससे असंख्य गुना ज्यादा परमाणु होते हैं। और आहारक से जो तेजस शरीर होता है उसमें अनंत गुना होते हैं, और जो तेजस शरीर में जो अनंत गुना है उससे अनंत गुना ज्यादा कार्बन शरीर में। तो ये कार्बन शरीर तो सभी जीवों के पास, निकोदिया से लेकर सारे भरे हों सबके पास, तो कितने अनंत अनंत परमाणु उसके अंदर है। तो एक जीव के साथ इतने इतने कर्म बने, तो पुद्गल अनंत अनंत हो गए कि नहीं हो गए। जीव तो एक था, उसमें अनंत पुद्गल हो गए, एक में अनंत 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 पुद्गल। तो इस प्रकार से जीव सारे विश्व में अनंत, तो पुद्गल उससे अनंत अनंत। अब धर्म द्रव्य उससे जीव पुद्गल अनंत अनंत है, उससे अनंत गुना ज्यादा होते हैं काल के समय। देखो एक मिनट में कितने 1 मिनट में 60 सेकंड, और एक एक सेकंड में असंख्य समय जाते हैं। एक सेकंड में असंख्य समय, असंख्यात्मक भाग, एक सेकंड का असंख्यात्मक भाग एक समय कहलाता है, जिसका दूसरा टुकड़ा उससे कम हो ही नहीं सकता। लास्ट पॉइंट वाला वो एक समय कहलाता है, टाइम का समय। ऐसा वो जो समय है वो एक सेकंड में असंख्य हो गए। 1 मिनट में कितने होंगे देखिए, अगर अनादि काल से कितने और अनंत काल तक कितने चलते रहेंगे, अनंत 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 समय है ना, समय समय हो नित्य काल के समय है ना, भूत भविष्य वर्तमान सब मिला के अनंत अनंत समय। अभी अनंत समय उससे अनंत गुना ज्यादा आकाश के प्रदेश, 3.5 लोक के और अलोकाकाश के भी, अलोकाकाश लोकाकाश अलोकाकाश मिलके एक ही आकाश है। इस आकाश के अंदर अनंत प्रदेश, अनंत अनंत प्रदेश, कितना बड़ा होता है आकाश। एक ही द्रव्य है, वो भी द्रव्य है, द्रव्य गुण पर्याय। उस आकाश में आकाश के अनंत गुण है, और पर्याय पर्याय उत्पन्न हो रही है प्रति समय में आकाश की अवगाहनत्व वाली। और इसे अनंत उसकी पर्याय जो भी अस्तित्व अस्तित्व आदि सब पर्याय तो उसमें ही, और इस प्रकार वो अनंत पर्याय उसमें निकल रही। तो वो आकाश द्रव्य जो एक है, उसके अंदर कितने प्रदेश हुए, अनंत अनंत अनंत, अंतहीन नभ। वो नभ में हम चले जाओ चले जाओ चले जाओ, कभी अंत आने वाला है क्या आकाश का? नहीं। इतने आकाश के प्रदेश प्रदेश, एक परमाणु जिसमें रखे जाए, और एक परमाणु रखो और उस परमाणु को हटा दो, तो उसने जितनी जगह रोकी थी ना आकाश में, उसको कहते हैं एक प्रदेश। एक प्रदेश इतना छोटा होता है। ऐसे वो आकाश पूरा का पूरा हम नाप ले, कितने कितने परमाणु आएंगे एक लाइन से, कितनी जगह, कितने अनंत अनंत प्रदेश। तो जो प्रदेश हैं उससे अनंत गुना ज्यादा क्या है, एक द्रव्य में गुण है। एक द्रव्य, चाहे जीव हो चाहे पुद्गल हो, कोई भी द्रव्य, उस अनंत गुना ज्यादा गुण है मेरे आत्मा। इसलिए अपने आते हैं आत्मा गुणों की खान है, आत्मा गुणों की खदान है। क्यों खदान बोला? अनंत अनंत इतने इतने गुणों का पिंड है यह द्रव्य मेरा। वस्तु हूं मैं भाई, अपने वस्तु के स्वरूप को पहचानो कि वस्तु क्या होती है, और वस्तु के अंदर गुणों का समुदाय होती है। इतने अनंत गुणों का पिंड हूं मैं, महाराजा, गुणों का गोडाउन। समझ में आया ना? इतना वैभव का वान हूं मैं, अंदर से वैभववान हूं मैं। ये गुण हो गए। और उसके बाद उसकी पर्याय की बात करो, तो हर गुण की एक समय में एक पर्याय होती है। उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, पर्याय कहते हैं। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। पर्याय मतलब उत्पाद व्यय, पलटती 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 हो, उत्पाद व्यय। एक द्रव्य की परिभाषा 80 नंबर की गाथा में भी दी है। अन्वय सो द्रव्य, व्यतिरेकी सो पर्याय, द्रव्य पर्याय, है ना?
तो वहां पर सब जो है बातों नए से होती है भाई, अपेक्षाओं से होती है। यहाँ पे उत्पाद ध्रुव युक्तम सद्रव्य लक्षणम कहा था, और वहां पे अकेले ध्रुव सत्ता को, त्रिकाली ध्रुव को द्रव्य बोला, और उसकी जो पर्याय होती है उत्पाद अनुभव सो द्रव्य, यह वही है, यह वही है। ऐसे जो जिस पे अपन को अनुभव पे दृष्टि आती है, प्रत्यय विज्ञान का कारणभूत बनता है पदार्थ, वह द्रव्य है। और जो पलटता हुआ अपने अंदर में पलटा हुआ जो मालूम पड़ता है वो पर्याय। अनुभव सो द्रव्य, व्यतिरेक सो पर्याय, ये भी पहचानना पड़ेगा। परिणमन सो पर्याय, पर व्यतिरेक सो पर्याय। व्यतिरेक मतलब बदल जाने वाली, तो बदल जाती है ना पर्याय। तो जैसे कि वो सोना था तो पहले वो स्वर्ण हार था, हार के रूप में था, तो हार रूप पर्याय। पर्याय क्यों बोला? क्योंकि परिणमनशील है, कि पहले सोना था, ये हार था, ये हार पलट करके और उसकी चूड़ियां बन जाती है। पलट गया ना, पर्याय पलट गया ना। तो वो जो हार पना नष्ट हुआ ना, व्यय हुआ ना, तो जो व्यय हो और उत्पन्न हुआ और व्यय हुआ वो पर्याय का लक्षण है। ये परिणमन कहलाता है, बदल जाना, चेंज होना, ये है व्यतिरेक होना, चेंज हो जाना, पलट जाना। बदल गई बदल गई बदल गई, जो बदली हुई जो चीजें हैं पर्याय, वो उस परिणमन है, वो परिणमन को पर्याय कहते हैं। बदल रहा बदल रहा बदल रहा, या सोना, चेन, ये अंगूठी, पायजाब, बिछोड़ी, बोर, ये बाजू बंद, कंदोरा, और सब स्वर्ण के पर्याय पलटती जाती है। सोना वो का वही, जो वह का वही, वह हमको उसको देखा हमने, कंदोरे को देखा, उसके अंदर में दो निगाह बनती है। एक तो वो चीज कि इसमें वही चीज कौन सी जो पहले थी और जो हमेशा रहेगी, तो वो उस पे जाएगी निगाह हमारी उस स्वर्ण पे। ये पहले भी स्वर्ण था, जब ये चूड़ी थी ना तब भी इसमें वो चीज, यह वही चीज कौन सी थी कि सोना। और आज भी अभी हाल कंदोरा बन गया है, इस कंदोरे में भी यह वही चीज कौन सी? सोना। तो यह वही है, यह वही है का चिन्ह जिसमें बनता है, वो चिन्ह कहलाता है अन्वय। यह वही है अन्वय, यह वही है पंचाध्यायी में अन्वय मतलब यह वही। तो अब यह वही है, वही है, वही पे दिखा जा रही है। अब हमने उसी स्वर्ण में देखा कि यह वह नहीं है, व्यतिरेक, तो यह वह नहीं है, मतलब कि पहले वो कंदोरा था, अब ये चूड़ी बन गई, तो यह वह नहीं है, मतलब कंदोरा नहीं है, ये तो दूसरी चीज होगी। अब दूसरी चीज दिख रही है उसी सोने में, तो जो भिन्न पलटती हुई चीज प्रतिभाषित हुई, इक्वल टू पर्याय। तो पलटी हुई बदली हुई चीज वो पर्याय, ऐसा है। हाँ, इसको एक परिभाषा और इसकी बताते हैं, गुरुदेव बताते थे, लालचंद भी बताते थे। क्या? 6 એ દ્રવ્યનું લક્ષણ છે અને થાય છે આ પર્યાયનું લક્ષણ છે। है और होता है, जो है पहले से अनादि अनंत है, वस्तु है, मैं हूं, ये द्रव्य का लक्षण। और मेरे में ये प्रकट हुआ, नया हुआ, जानना हुआ, देखना हुआ, राग हुआ, द्वेष हुआ, ये सब नए नए पलट रहे हैं, पर्याय पलट रही है। तो ये पलट रहे हैं, ये सब ये पर्याय जानने में पलट रहा है। मति ज्ञान, अवग्रह, ईहा, हवाए, धारणा, ये सब पलट रही, चेंज, ये पर्याय। श्रुत ज्ञान, ये भी पर्याय है। ये आपको चिन्ह लक्षणों से पहचानना पड़ेगा कि ये पर्याय है, लक्षणों से पहचानना पड़ेगा पर्याय है। और भी पर्यायों का सब स्वरूप है, द्रव्य के स्वरूप है, वो द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, ये सत का विस्तार है। मेरे प्रोसेस ये जबरदस्त है। ये द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार, या ये अपन को ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। ज्ञेय तत्व, ये जो वस्तु का स्वरूप जानिए, ज्ञेय को, ज्ञेय तत्व है वो वस्तु का स्वरूप, वस्तु स्वरूप ये है ज्ञेय कि ये 6 द्रव्य हैं, गुण है, पर्याय, यही है ज्ञेय। और इसको ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को सम्यक दर्शन का अधिकार बोला गया है।
क्यों बोला गया है? ये तत्व प्रज्ञा सम्यक दर्शन का अधिकार बोला गया है। क्यों बोला गया है? तो इसलिए बोला गया है कि इसमें तो ये का स्वरूप आएगा तो द्रव्य गुण पर्याय की बात आएगी, आप इसमें सम्यक दर्शन कैसे निकालोगे? कि ये को पहचानते ही इसकी दृष्टि में मैं पर्याय हूँ ये छूट जाता है। और पर्याय क्योंकि पंचय मुड़ा ही पर समया, पर्याय में मैं पना करता है ना, पलट रहा हूँ पलट रहा हूँ पलट रहा हूँ, पलटते हुए मैं पना रखेगा तो अपने को पलटा हुआ अनुभूति करेगा। मैं कहेंगे मौत की अनुभूति हो रही, मौत की अनुभूति हो रही। बाबूजी वाली साहब क्या कहते थे? हाँ, कि जो नष्ट होने वाली पर्यायों में जो अहम करता है उसे निरंतर मौत की अनुभूति होती है। इस मौत की जो अनुभूति है उसी का नाम है भाव मरण। ये भाव मरण, यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। ये तो वो जो मरण है वो ये मौत की अनुभूति है। क्यों अनुभूति है? क्योंकि इसने अपने को क्या माना? पर्याय। और पर्याय कितनी देर की होती है? एक क्षण समय की। तो मैं बन के बैठा था पर्याय, और पर्याय की एक समय की नष्ट होती है। इसको लगेगा कि मैं नष्ट हो गया, मर गया, मैं मर गया। तो ये हर समय समय पर्याय होती है ना, उसमें मैं लगाया रखता है, नष्ट होता रहता है, मैं नष्ट होता रहता है। इसका अर्थ है कि मैं मरता रहता हूँ। नष्ट होना मैंने मरना, और क्या होता है? नष्ट होने योग्य जो पर्याय हैं वो है अपनी पर्याय, उत्पाद व्यय, पर वो मैं नहीं हूँ। मैं पना उसमें अगर पर्याय में रखते हैं हम तो हमें आकुलता की उत्पत्ति होती है, और यह हमें मृत्यु की अनुभूति होती है, और हमें स्थिरता नहीं मिलती है, क्योंकि पर्याय स्वयं अस्थिर है। इसलिए हमें स्थिर भूमि पे अपने को अपनापन लाना होता है। तो अपने अंदर ही अपने उत्पाद व्यय ध्रुव में जो ध्रुव सत्ता है वो स्थिर है। तो अपना ही उत्पाद कहीं गया नहीं, उत्पाद पर्याय कहीं गई नहीं, अपनी ही पर्याय, वही अपनी पर्याय ज्ञान की। तो ज्ञान के अंदर में अपना द्रव्य ये बनाया इसने, और उस संधान के पर्याय ने वो जो पर्याय में मैं पना था, जय मुड़ा पना, मूड पना, वो मूर्खता बना, वो हटाया। और ये वहां पे पर्याय ने त्रिकाली ध्रुव, जो अंदर ध्रुव था, ध्रुव सत्ता, वो द्रव्य वाला, उसके अंदर मैं पना लाया। अन्वय वाला जो द्रव्य है वो उसके अंदर उसने मैं पना लाया कि ये द्रव्य में हूँ। अरे ये तो मैं हूँ, तो वहां तो द्रव्य तो स्थिर है, स्थायी है, अजर अमर है। तो इसको जो मैं मरता हूँ की जो अनुभूति हो रही थी, उसकी जगह मैं अनादि अनंत हूँ, एक स्थायित्वता की अनुभूति हो जाती है, और एक जीव का कल्याण हो जाता है, वरना सम्यक दृष्टि बन जाता है। इसलिए इसको कहा कि ये जो अधिकार है वो सम्यक दर्शन का अधिकार है, क्योंकि इसमें ये पर्याय द्रव्य गुण का स्वरूप समझने से पर्याय में से मेपना अपने आप हटता है, और द्रव्य में मेपना जाता है। द्रव्य में मेपना जाने से सम्यक दृष्टि बन जाता है। द्रव्य दृष्टि, सम्यक दृष्टि, पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। पर द्रव्य पर्याय तो समझे पहले, अपने अंदर अपनी वस्तु के अंदर ही द्रव्य पर्याय सब है, लेकिन पर्याय दृष्टि नहीं बनाना है, मेपना पर्याय में नहीं रखना है। ज्ञान करना है पर्याय का भी, श्रद्धा में मेपना नहीं लाना है। ज्ञान तो दोनों का करेगा, अनेकांतमयी वस्तु द्रव्य भी है, पर्याय भी है। अनेकांतमयी मूर्ति नित्य में वो प्रकाशताम, तो अनेकांतमयी मूर्ति है मेरे अंदर में, तो हमेशा प्रकाशमान है। प्रत्येक 6 द्रव्य में अनेकांतमयी मूर्ति है सब ये। तो ये अनेकांतमयी मूर्ति नित्य में वो प्रकाशताम, जिनवाणी प्रकाश करती है अनेकांतमयी मूर्ति का, और अनेकांतमयी मूर्ति निरंतर प्रकाशित हो रही अंदर में। द्रव्य द्रव्य रूप से विराजमान है, और पर्याय पर्याय रूप से विराजमान है। द्रव्य और पर्याय दोनों है। तो नित्य अनित्य, द्रव्य त्रिकाली, ध्रुव नित्य, उत्पाद व्यय ध्रुव में जो ध्रुव है वो नित्य, और उत्पाद व्यय तो अनित्य है, व्यय बोल ही रहे हैं उसको, उत्पाद को व्यय वो अनित्य। नित्य अनित्य, नित्य अनित्य दोनों है। तो ये अनेकांत हुआ वस्तु में। तो ज्ञान अनेकांत का ज्ञान होता है, पर सम्यक एकांत बिना अनेकांत कार्यकारी नहीं। सम्यक एकांत मतलब ज्ञान में अनेकांत से वस्तु जानकर, फिर उसमें से पर्याय को गौण करके, और त्रिकाली द्रव्य ध्रुव के एकांत में चला जा। ध्रुव के एकांत, ये ध्रुव मात्र सत्ता में हूँ, और ये पर्याय उत्पाद अपने आप हो रही है, मैं तो ध्रुव बैठा हूँ, और अपने आप अनादि अनंत विराजमान, कुछ करना ही नहीं, ध्रुव है बस।
तो सत्ता ज्ञान की वो स्वीकार करे इसको ध्रुव को, अनेकांत स्वीकार करा तो द्रव्य भी है पर्याय भी है। अब पर्याय को गौण करके एकांत सम्यक एकांत में ध्रुव ही हूँ, ये श्रद्धा की तरफ से बात है। देखो, और ज्ञान जो है वो दोनों को जानता है, द्रव्य और पर्याय दोनों को जानता है, वो ज्ञान होता है क्या। तो एक भजन है इसका जो क्या, कलकत्ता मंडल ये थे पहले, दिलीप प्रकाश उन्होंने बनाया था इसको, उसके कहते हैं क्या कि ज्ञान उसका ज्ञान नो विषय अनेक है, दर्शन नो विषय एक है, चारित्र नो विषय स्थिरता के, मारो प्रयोजन आनंद है, हाँ हाँ आनंद है। त्रिकाली हूँ ज्ञायक हूँ, आनंद से भरपूर हूँ, मैं शुद्ध हूँ मैं बुद्ध हूँ, अभेद स्वरूपी एक हूँ, एकाली हूँ। ज्ञान का विषय अनेक है, माने अनेकांत, द्रव्य भी है पर्याय भी है, नित्य अनित्य एक अनेक, सत असत तत् असत, ये सब ज्ञान तो जानेगा, द्रव्य भी है पर्याय भी है। श्रद्धा का विषय, दर्शन का विषय मतलब श्रद्धा लगाना, श्रद्धा का विषय एक है, त्रिकाली ध्रुव, वहां द्रव्य पर्याय दोनों नहीं, ओनली द्रव्य। श्रद्धा का विषय ये श्रद्धे, क्योंकि उसको टिकना है, टिकने के लिए स्थिर भूमि चाहिए। पर्याय स्थिर नहीं है, अस्थिर है, अपनी पर्याय स्थिर है, तो उसमें मैं पना नहीं टिक सकता है। यहाँ पे ध्रुव अंदर ही अंदर द्रव्य है, वो ध्रुव है, तो स्थिर भूमि है, तो उस स्थिर भूमि पे टिकता है। अपन टिके पाए जा सकते हैं, अपने आप को टिका हुआ अनुभव कर सकते हैं, अनादि अनंत हमको स्थिरता मिलती है। इसलिए द्रव्य का अवलंबन लेना होता है, इसलिए तो उसका भी श्रद्धा का विषय एक है। श्रद्धा में अहम पना लाना होता है, तो ध्रुव में मैं पना लाना होता है। सारे वस्तु जब उत्पाद हुए ध्रुव है, तो अकेले ध्रुव में मैं पना क्यों करवा रहे हो। और वहां पे उसको स्थिरता मिलती है, वो टिकने की जगह है उसकी, वो पर्याय पलट जाती है, उसमें मैं रखे तो मैं अपना रखे कैसे, इसलिए श्रद्धा का विषय ध्रुव ही होता है। ज्ञान जानता है ना कि द्रव्य भी है पर्याय भी है मेरे में, और फिर ज्ञान है वो निश्चय नए से श्रद्धा की तरफ से, चारित्र की तरफ से ध्रुव का अवलंबन लेने के लिए मैं अकेला ध्रुव ही हूँ, मैं पर्याय नहीं हूँ, ये सब ज्ञान जानता है, पर वो नए से जानता है। तो नए पर्याय व्यवहार नए से आएगा तो अपने पर्याय आर्थिक नए से आएगा तो अपने पर्यायों को भी जानेगा, द्रव्य आर्थिक नए से द्रव्य को जानेगा। देखो द्रव्य की बहुत सारी की परिभाषाएं आ गई हैं, और इसमें द्रव्यों में, और यह द्रव्य का स्वरूप समझना है, नयों से समझना है, तो द्रव्यार्थिक नए 10 प्रकार के होते, 10 प्रकार के द्रव्यार्थिक नए, 10 तरह से द्रव्य समझाया गया। समझे, अब जितना बुद्धि लगा सकता है अपनी उसको द्रव्य को समझने में लगाइए। पर्यायार्थिक नए से पर्याय को 6 प्रकार के पर्यायार्थिक नए बताएं, तो उससे पर्याय के स्वरूप को भी हम समझ सकते हैं नयों से। द्रव्य के स्वरूप को समझो, पर्याय के स्वरूप को समझो, तब समझो तो अपने आप श्रद्धा जो है द्रव्य की करने से, क्योंकि वो टिकाऊ चीज है ना, तो उसको ऐसा कहते हैं श्रद्धा। अरे टिकते तत्व पर टिक जाओ तो टिक जाओगे। अंदर उत्पाद में ध्रुव में ध्रुव टिका हुआ है, समझ आया। पर्याय तो टिकी हुई नहीं, वो तो उत्पाद व्यय वाली है, उत्पाद का व्यय हो रहा है, मतलब तो टिकी हुई नहीं, व्यय हो जाता है उसका हर पर्याय का। इसलिए यहाँ पर टिकते तत्व पर टिक जाओ तो टिक जाओगे, और जो स्वयं ही नहीं टिका है उस पर टिकने जाओगे तो कभी नहीं टिक पाओगे। इसलिए ढूंढे अंदर में कि टिका हुआ तत्व कहाँ है, जगह टिका हुआ है, टिके रह जाओगे, अनंत काल तक के लिए आनंद करते रहेंगे टिके हुए, पर्याय पलटती रहेगी।
आनंद रूप पलटेगी, और नहीं तो दुख रूप परिणमन होता रहेगा। जिसको द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में ज्ञान नहीं, वो दुख रूप परिणमन करता रहेगा। इसलिए बहुत ही अच्छी बात है कि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना। इसकी गोष्ठी होगी, उसके अंदर भी सब समझिए खूब विस्तार से, अच्छे से। द्रव्य गुण पर्याय में जितना बुद्धि लगा सकते हैं लगाएं। अभी भी अपना 3-4 दिन तक यह कार्यक्रम चलने वाला है द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में। इस टाइम पर सुबह शाम को जो सायंकाल जो अपना समय 60 जी चल रहे हैं, 50 से 55 नंबर तक की गाथाएं वो चल रही हैं, वो समय 60 तो चलते ही रहेगा, अपनी समय पे चलते ही रहता है, कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें, है ना। और अभी भी इसमें जो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में बहुत लोग सुन रहे हैं, यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, ये सब सुनते रहेंगे। तो सब अपना आत्महित करें, यही मंगल भावना है। जय जिनेन्द्र।